17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में अपनी सालगिरह मनाते हुए सीने में गोलियां उतारकर उनके किसी चाहने वाले ने कत्ल कर दिया। वालिद के बयान के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। कातिल आखिर कौन जिसने सालगिरह का दिन ही चुना उसको कत्ल करने के लिए? इस्लामाबाद पुलिस के इस बयानिए के बाद कुछ दोस्तों के और पड़ोसियों के बयानात भी सामने आए, उन सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सीरियस और सैड भी है क्योंकि हमारे मुल्क की एक यंगस्टर गर्ल टिकटॉकर लड़की जिसका कत्ल कर दिया गया उसकी सालगिरह के दिन हम उस पर बात करने जा रहे हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ की फैमिली और फ्रेंड्स, इसके अलावा उनके तमाम फैंस और फॉलोअर्स के लिए बड़ा ही सैड मोमेंट, बड़ी ही अंदोहनाक, दिल दहला देने वाली खबर कि उनकी सालगिरह के दिन जिसमें वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रही हैं बर्थडे की, और कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उनकी डेथ की न्यूज़ मिलती है। यूसुफ का कत्ल प्लान्ड था, उसको उसकी सालगिरह वाले दिन ही क्यों कत्ल किया गया? कातिल कौन था और उसका इरादा क्या था? क्या वो उसको पहले से जानता था? ऐसे वो 4 लोगों के सामने उसके सीने में गोलियां उतार के आराम से वहां से रफू चक्कर भी हो गया और उसको किसी ने शिनाख्त नहीं किया। वालिद के बयान के मुताबिक उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है और वो अपील कर रहे हैं इंसाफ की हुकूमती इदारों से, इन्वेस्टिगेटिव इदारों से। टिकटॉकर सना यूसुफ को फेम टिकटॉक से ही मिला और उनके फॉलोअर्स टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा थे और इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स बेहद हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उनके कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की जाए तो वो फ़नी कंटेंट बनाती हुई नज़र आती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो कि वल्गैरिटी में नहीं आता। जैसे कि आम तौर पर यही जाना जाता है कि टिकटॉक पर बेतहाशा वल्गैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये बच्ची प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और ये अपनी फ्रेंड्स के साथ मज़ाहिया वीडियोज़ बनाती थी। सोशल मीडिया पर अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टिकटॉकर का ताल्लुक चतराल से था, जबकि वो रिहायशी इस्लामाबाद की थी और प्री मेडिकल की तालिबा थी। हंसती मुस्कुराती हुई ये नन्ही कली 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ अपनी ज़िंदगी का आखिरी केक काटते हुए बिल्कुल ये ना जानती थी कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सालगिरह है और उसके वालिदैन को भी इस बात की बिल्कुल खबर न थी, क्योंकि ज़राए के मुताबिक उनकी सालगिरह के केक कट करने के बाद किसी के साथ बहस हुई। गालिबन वो उनका कज़न रिश्तेदार था। एक स्टोरी ये है जिससे बहस करते हुए वो उसे कमरे में ले गई और उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, तुम बैठकर मेरी बात सुनो, और उसने उसके सीने में गोलियां उतार दी। जबकि दूसरी स्टोरी उनकी किसी नेबर्स की है जो कमेंट में आके बताती हैं कि मैं उनकी नेबर हूं और मैं जानती हूं कि उनके घर चोर आया और उसने उसे मोबाइल मांगा, उन्होंने उसे मोबाइल देने से इनकार किया, जिसमें उसने उसे दोबारा मांगा, उन्होंने उसे नहीं दिया तो वो छीन कर उससे मोबाइल लिया उसने और उसके सीने पे गोलियां उतार दी। सोचने की बात यह है कि एक भरे मजमे में एक घर के अंदर से वो चोर आया, कत्ल किया उसने और वो घर से भागने में कामयाब हो गया, जबकि घर वाले वालिदैन बेटी को रेस्क्यू करने में लगे रहे। उसको मेडिकल एड देने के लिए उन्होंने कॉल की, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी असना में उसे पीछे से भी किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, पुलिस को किसी ने बर वक्त नहीं कॉल की और वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक, लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके मुताबिक, पुलिस ने उस बंदे को, उस मुलजिम को पकड़ लिया है। उसके पास से असला भी बरामद हो चुका है। उसकी चेहरा अभी तक हमें दिखाया नहीं गया, जबकि हम सना यूसुफ की बारहा वीडियोज़ और पिक्चर्स और इवन कि उसकी ब्लर वो वाली पिक्चर्स भी जिसमें उस पर फायरिंग हुई है दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जो मुलजिम है, जिसने ये जुर्म किया है, घनौना खेल खेला है एक जान के साथ, उसका चेहरा हमेशा छुपाया जाता है हमारे यहाँ। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से पकड़ा गया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि सना यूसुफ ने उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने से मना किया, उनको रिपीटेड रिजेक्शन मिला, जिसकी वजह से उन्होंने ये इकदाम उठाया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस का ये इब्तदाई बयानिया है जो कि इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सालगिरह के दिन उसके घर में आकर उसके सीने में गोलियां उतार देना और फिर वहां से बड़े आराम से निकल भी जाना, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है, जहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी खवातीन को आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हम आम तौर पर भी देखें तो अपने बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में पठान फैमिलीज़ की खवातीन हमें बुरके में लिपटी हुई नजर आती थीं। ये आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं ये हमें सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी जो रिवायती सोच है उसके हामिल किसी शख्स की गैरत जाग गई और ये ऑनर किलिंग का मसला ना हो। अभी ये केस तफ्तीश के इब्तदाई मरहले पर है, आगे देखते हैं कि हकीकत क्या बनती है। लेकिन हमारे दिल से दुआ है सना यूसुफ के लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वालिदैन को, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। जस्टिस फॉर सना यूसुफ। हमारी भी हुकूमत से यही अपील है कि हकीकत सामने आनी चाहिए, कातिल का चेहरा सामने लाना चाहिए और उसे कैफरे किरदार तक पूरी कौम के सामने पहुँचाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ।
اور جہاں تک والد کا بیان ہے کہ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے، سیفٹی کے لیے حقیقت سامنے نہ لا رہے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ پولیس کے ذریعے ہی حقیقت سامنے آئے۔ یہ تمام جو باتیں آپ سے شیئر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان کی دوستوں، ان کے نیبرز اور ان کے پولیس کے بیانات اور ان کے والد کے بیانات پر مبنی تھیں۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا؟ آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں لائکس کر کے بتائیے گا۔ چینل پر اگر نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ سے اس کیس سے ریلیٹڈ اور مزید ویڈیوز بھی شیئر کی جا سکیں۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔